सभी यहाँ सब ब्रजवासी हैं भाई, यहाँ तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता। वैसे ही डर लगता है कि ब्रजवासी वैसे इस संत या जन्म ही लेते हैं। जितने ब्रजवासी हैं, पशु पक्षी बंदर, यहाँ तक कि बिहारी जी दर्शन करने जाओ, यहाँ के जो बंदर हैं वे बंदर भी इतने स्वतंत्र हैं, उनकी जिनकी इच्छा करती है उसके चश्मे को लेकर जाते हैं और बदले में फ्रूटी मांगते हैं कि फ्रूटी ला करके दो तो चश्मे देंगे। तो स्वतंत्र स्थान है। हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम सभी मिल प्रेम से बोलो, सभी मिल प्रेम से बोलो, हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। आए आवाज गीता से
हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। दिया था श्याम सुंदर ने। आए आवाज मीरा से, आई आवाज मीरा से। हरे शरणं 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 हरे शरणं। मन को ठेस लगता है ठाकुर याद आते हैं। मन को ठेस लगता है ठाकुर याद आते हैं। नहीं होता कोई जिनका, नहीं होता कोई जिनका कन्हैया ही बचाते हैं। नहीं होता कोई जिनका कन्हैया ही बचाते हैं। हरे शरणं 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 हरे नागा बाबा जुड़ा घर वाले बाबा जी की, नागा बाबा जुड़ा घर वाले बाबा की जय, नागा बाबा जुड़ा घर वाले बाबा की जय। श्री राधे जय श्री राधे। अनेकों कथाओं को आप सभी लोग श्रवण करते हैं। पृथ्वी के सर्वप्रथम राजा जो है उनका नाम है मनु और उनकी पत्नी का नाम है शत्रुघ्न। यह समय का भेद है। देखिए अलग अलग मनु समय जैसे जैसे व्यतीत होता है वैसे अलग अलग मनु और अलग अलग इंद्र भी एक पद है। जो 100 यज्ञ करता है वह इंद्र पद को प्राप्त कर सकता है।
जैसे कोई राष्ट्रपति पद को प्राप्त किया तो वह राष्ट्रपति एक पद है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यह समय आने पर युग बीत जाते हैं, मनवंतरों का भेद है, मनवंतर बीतते जाते हैं। 27 बार कलयुग बीत गया, यह जो कलयुग है यह 28वां कलयुग है। यह जो कलयुग चल रहा है यह 28वां कलयुग है। 27 कलयुग बीत चुके हैं। आप सभी लोग संकल्प में ध्यान देते होंगे, अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। अष्टाविंश माने होता है संस्कृत में इसे 28 कहते हैं। 28 को अष्टाविंश कहते हैं। अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरण। एक कलयुग का कौन सा चरण है? प्रथम चरण है। 4 चरण होते हैं, 4 चरणों में यह प्रथम चरण है। भगवान का बहुत विराट स्वरूप है। यह जितनी पूरी सृष्टि है भगवान के अंदर ही समाहित है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को एक शब्दों का भेद, पृथ्वी का भेद, ब्रह्मांड का भेद, जन्म और मृत्यु का भेद, जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, हम सभी लोग जैसा कर्म करते हैं उस योनि में जाना पड़ता है। इसलिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए, अच्छे कर्म करें। ये कहने और सुनने की बात नहीं, ये जीवन में उतारने की बात है। हमारे जैसे लाखों कथावाचक, करोड़ों कथावाचक आए और भविष्य में आते रहेंगे, लेकिन कथा का एक मूल उद्देश्य है। क्या मूल उद्देश्य है? कि हमारा भगवान से प्रेम हो जाए, हमारी प्रीति किसी हुए भगवान से हो जाए। आप अपनी पुत्री की शादी करते हैं, बेटी का विवाह करते हैं, आप बहुत अच्छा दान दहेज दिए, खूब दान दहेज दिए आप। उसके बाद आप जिस वर के हाथ में अपनी पुत्री का हाथ दिए, उस वर से उस पुत्री का प्रेम ना हुआ तो आपका सब कुछ देना क्या है? बेकार है। जितना भी आपने दान दिया, आप गाड़े दिए, माला दिए, अंगूठी दिए, सब कुछ दिए जो आपके सामर्थ्य बस था। अब तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो घर बना करके भी अपनी बेटियों को दे रहे हैं। लेकिन इस सबका मूल उद्देश्य क्या है? कि हमारी बेटी से हम जिसके साथ विवाह कर रहे हैं, जिसके साथ जिसका हाथ पकड़ा रहे हैं, उसका प्रेम हो और वो हमारी पुत्री का देखभाल करे। यदि वह आपकी पुत्री का देखभाल नहीं कर रहा, उससे प्रेम नहीं रख रहा है, तो आप समझेंगे कि मैंने जो भी किया यह सब बेकार हो गया। ये जितना भी मैंने दिया उपहार स्वरूप, दान स्वरूप, इसको ये सब बेकार है। तो ये जितने भी आयोजन हुए हैं, ये टेंट लगे हैं, यह भगवान को बुलाया गया है, आचार्य जी को बुला लिया गया, व्यास जी को गोरखपुर से बुला लिया गया, ब्रजधाम में यहाँ करोड़ों लाखों कथावाचक हैं। ब्रजधाम की यह महिमा है कि यहाँ के बच्चे बच्चे कथा जानते हैं। लेकिन कथा का मूल उद्देश्य क्या है? कथा का मूल उद्देश्य सिर्फ एक है कि हमारा भगवान से प्रेम हो, हम भगवान के हों, भगवान हमारे हों। हम भगवान के हैं, इस संसार के नहीं है। यह आप अपने मन में मान लीजिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्षण भंगुर
जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात जान खिले ना खिले। मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चले न चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। टले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय हिले न हिले। फिर अंत समय पे हिले न हिले। तो ये सोचकर चले कि मैं अंत के समय में जब बुढ़ापा आएगा तब मैं भजन करने जाऊंगा। वो गलत सोचते हैं। बुढ़ापे में भजन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हम सभी लोग हर श्वास जीते हैं और हर श्वास मरते हैं। जब मृत्यु होती है तो क्या होता है? उस समय शरीर से आपके श्वास निकल जाते हैं। श्वास निकल जाते हैं उस समय, और आप क्या करते हैं? कहते हैं कि हम मर गया। ये श्वास गिन करके मिला हुआ है। न जाने कौन सा शाम आखिरी हो जाए, न जाने कौन सी बात आखिरी हो जाए, न जाने कौन से लोग आखिरी हो जाए, न जाने कौन सा स्थान आखिरी हो जाए। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यहाँ को पहर धीरे धीरे, पल पल यहाँ को पहर धीरे धीरे, पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यहाँ को पहर धीरे धीरे, पल पल यहाँ को पहर धीरे धीरे, पहर धीरे धीरे। चली जा रही है बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, 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 जवानी बुढ़ापा होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। पल पल यहाँ को पहर धीरे धीरे,
करती रहोगी भजन